हेलो दोस्तों, आज हम एक स्पेनिश हॉरर मूवी द वेस्टलैंड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसको डायरेक्ट किया है डेविड कैसडेमंड ने और इस मूवी की स्टोरी भी इन्होंने लिखी है। बात करें इस मूवी की IMDb पर रेटिंग की तो 4.6 है। रेटिंग कम जरूर है लेकिन स्टोरी में दम है। तो चलिए देर न करते हुए मूवी की स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़के डिएगो को देखते हैं जो अपने ही घर में लकड़ी से बने हुए खिलौनों को देखकर डरता है और वह हिम्मत करके अपने मॉम डैड के पास जाता है ताकि वह उनके साथ बाहर जाके शौच कर सके। और इसकी माँ का नाम लूसिया होता है और इसके पिता का नाम सल्वादोर होता है। अगली सुबह सल्वादोर अपने बेटे डिएगो को एक रैबिट मारने के लिए कहता है, लेकिन डिएगो उस रैबिट को नहीं मार पाता है और वो रैबिट उसके हाथ से छूटकर वहां से भाग जाता है, जिसे पकड़ने के लिए वो उसके पीछे जाता है। लेकिन वह एक बैरियर के पास जाकर रुक जाता है क्योंकि उसके पिता ने बताया था कि इस बैरियर के उस पर वार चल रही है जहाँ पर उनके लिए खतरा है। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि स्पेन में 19वीं सेंचुरी में वार चल रही है, जिस वार से बचने के लिए कुछ फैमिली आइसोलैंड पे जाकर शिफ्ट हो गए और उन फैमिली में से एक फैमिली सल्वादोर की भी फैमिली होती है। और ये लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पर उनसे मीलों दूर तक एक भी इंसान नहीं होता है। सल्वादोर अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर लाया होता है और इनके आसपास की जमीन काफी बंजर होती है। खैर, इनकी जिंदगी ऐसे ही बीत रही होती है। एक दिन डिएगो का बर्थडे आता है तो उसके पिता सल्वादोर उसे एक शॉटगन देते हैं जिस पर उसका नाम उन्होंने खुद लिखा होता है और उसे चलाना भी सिखाते हैं ताकि वह मर्द बन के शिकार कर सके। लेकिन उसकी माँ लूसिया ऐसा नहीं चाहती थी। वह उसके लिए एक गिफ्ट देती है जिसमें 2 डब्बे में वायर लगे हुए होते हैं जिससे यह दोनों आइस पाइस खेलते हैं। रात को लूसिया उसे कहानी सुना रही होती है जो कि खत्म हो जाती है, तो फिर सल्वादोर उसे एक दरिंदे की कहानी सुनाता है जिसके लिए लूसिया उसे मना भी करती है। लेकिन सल्वादोर नहीं मानता है और बताता है कि ऐसा कहा जाता है कि एक शैतानी दरिंदा दुनिया भर में घूमता रहता है और वो सबसे कमजोर लोगों को अपना शिकार बनाता है। उसका कद काफी ऊंचा है और उसकी शक्ल पूरी हड्डियों जैसी है। आंखों की जगह पे गड्ढे हैं लेकिन फिर भी वो देख सकता है और वो लोगों के डर पर ही जीता है। जितना डरोगे उतना ही तुम्हारे पास आएगा और उसका खुराक हमारा डर है। लोग कहते हैं कि ये झूठ है लेकिन ये सच है। मेरी बहन ने तभी लूसिया उसे आगे कहानी बताने से रोक देती है और डिएगो को लेकर सोने के लिए चली जाती है। अगली सुबह डिएगो को नदी के किनारे एक बोट बहती हुई दिखती है तो वो तुरंत ही सल्वादोर को बताता है। सल्वादोर जाकर देखता है तो उसमें एक आदमी काफी जख्मी होता है, उसकी हालत काफी खराब होती है, बोले तो अधमरा होता है। उसके हाथ में एक नाइफ होता है और उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसने अपने खुद से ही गला काट लिया हो या फिर वो बाहर जंग में जख्मी हो गया हो। तभी वहाँ पर लूसिया आ जाती है और पूछने पर सल्वादोर कहता है कि वो उसका बैंडेज करेगा। इन सबको भुलाने के लिए लूसिया और डिएगो एक पोयम गा रहे होते हैं। तभी उनके पास वही जख्मी आदमी आता है जो कि बाहर बंजर भूमि की तरफ इशारा करता है जहाँ पर कोई भी नहीं होता है। फिर वो डिएगो की शॉटगन उठाता है और वो अपने सर को शूट कर लेता है जिसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। यह सब देखकर डिएगो काफी ज्यादा डर जाता है। फिर उसके ब्लड को लूसिया और सल्वादोर मिलकर साफ कर रहे होते हैं। तभी उस आदमी के बैग में से उसकी फैमिली की फोटो मिलती है जिसे डिएगो भी छिप कर देख रहा होता है। रात को डिएगो सल्वादोर के पास जाता है और उसके हाथों को देखता है जो कि जख्मी होकर अजीब निशान बने होते हैं और पूछता है कि आपके बहन को क्या हुआ था। तो सल्वादोर उसे अपनी बच्ची कुछ कहानियां सुनाता है कि उसकी बहन हुआना को उसके माता पिता बहुत सताते थे, इसलिए हम लोग रात को डरावनी कहानियां सुनाने का खेल खेलते थे जिससे हमें ताकत मिलती थी। एक दिन हुआना उसके पास आई और बोली कि सल्वादोर ओ दरिंदा अब मुझे दिखता है। जब वो पहली बार दिखा तो बहुत दूर था लेकिन वो दिन प्रतिदिन बहुत नजदीक आता जा रहा है। लेकिन सल्वादोर उसके बातों को सीरियस नहीं लेता है। एक दिन हुआना उसके बिस्तर पर आई और रोते हुए बोली कि सल्वादोर ओ दरिंदा उसके रूम में आ गया है और वो कबर्ड के पीछे छिपा हुआ है। ओ दरिंदा उसे मार देगा। क्या आज रात मुझे तुम यहीं सोने दोगे? लेकिन सल्वादोर उसे डरपोक बोलता है और वापस भेज देता है। अगली सुबह जाकर देखता है तो हुआना खिड़की के पास खड़ी होती है और वो आसमान की तरफ देख रही होती है। तभी वो अचानक से खिड़की से कूद जाती है जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर डिएगो पूछता है कि आपने उस दरिंदे को देखा है? क्या नाव वाले आदमी ने देखा था? जिस पर सल्वादोर उसे बताता है कि दरिंदे ने तुम्हें देख लिया तो समझो तुम्हारी जिंदगी को श्राप लग गया। अगली सुबह सल्वादोर उस आदमी की बॉडी को लेकर उसके फैमिली को लौटाने के लिए जाता है, जिसे लूसिया और डिएगो मिलकर उसे बहुत रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन सल्वादोर नहीं रुकता है और वहां से चला जाता है।
और यहाँ पर लूसिया और डियोगो ही अकेले बच गए होते हैं। दोनों मिलकर घर का सारा काम करते हैं और सल्वाडोर के लौटने का इंतजार करते हैं, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी सल्वाडोर नहीं लौटता है, जिसकी वजह से दोनों की उम्मीद टूट जाती है कि सल्वाडोर अब नहीं लौटेगा। लेकिन डियोगो अभी भी आस लगाए बैठा होता है। उसका एक रैबिट दोस्त होता है जिससे वो अपनी सारी दिल की बात करता रहता है। ऐसे ऐसे करते बहुत दिन बीत जाते हैं। एक दिन लूसिया का बर्थडे आता है तो डियोगो जल्दी से जगकर अकेले ही घर का सारा काम करता है और एक केक बना के अपनी मॉम को काटने के लिए कहता है, लेकिन लूसिया का मन कहीं भी नहीं लग रहा होता है। तो फिर दोनों उस टेलीफोन वायर से खेलने लगते हैं। तभी लूसिया को अचानक बाहर कोई दिखता है और वो गन लेकर बाहर जाती है और डियोगो को अंदर जाने के लिए कहती है। उसी रात को डियोगो को एक नाइटमेयर आता है जिसमें हुआना उसके पास आती है। थोड़ी देर बाद वो खिड़की के पास होती है जो कि बाहर देख रही होती है। तभी वो खिड़की से नीचे गिर जाती है और कहती है कि इट्स कमिंग, यानी आ रहा है। अगले सीन में दोनों रात का डिनर कर रहे होते हैं और बाहर बहुत तेज आंधी और बारिश भी हो रही थी। तभी लूसिया को किसी की आवाज सुनाई देती है। वो शॉटगन लेकर बाहर जाती है और उसे कोई बाहर दिखता है जिस पर वो गोली चलाने लगती है। थोड़ी देर बाद वो अंदर आती है और कहती है कि वो नहीं मिला, शायद वो उससे डर गया हो। फिर हम देखते हैं कि डियोगो घर का सारा काम कर रहा है और लूसिया अपने आप में ही खोई रहती है। इसके बाद वो दोनों अपना दरवाजा खोलते हैं तो इनके दरवाजे पर एक बैरियर गिरा होता है जिसमें एक जानवर का कंकाल लगा होता है। फिर दोनों बाहर जाकर देखते हैं तो इनकी पूरी फसल बर्बाद हो गई होती है। फिर लूसिया डियोगो को एक रेबिट चुनने के लिए कहती है, लेकिन डियोगो ऐसा नहीं करता है। तो लूसिया उससे कहती है कि क्या तुम चाहते हो कि हम भूखे ही मर जाएं? तो डियोगो मजबूरी में आकर एक रेबिट को चुनता है जिसे लूसिया मारकर डिनर बनाती है और उसे खाने के लिए देती है, लेकिन डियोगो उसे नहीं खाता है और बाहर चला जाता है। तभी उसके पीछे गन लेकर लूसिया आती है और फिर से उसे कोई दिखता है जिस पर वो गोली चलाने लगती है और डियोगो से बताते हैं कि पता नहीं कौन है, वो झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ है। तो डियोगो पूछता है कि क्या वो कल से आज पास था, जिस पर वो हाँ कहती है। तब डियोगो उससे बोलता है कि दरिंदे ने भी बाबा की बहन हुआना के साथ ऐसा ही किया था, जिस पर वो कहती है कि ये सब कहानी किस्से हैं, कोई दरिंदा नहीं होता है। हुआना के माँ बाप उसे बहुत मारते पीटते थे, इसलिए वो तंग आकर खुद को मार ली। फिर इसके बाद दोनों अंदर चले जाते हैं। रात को लूसिया खिड़की के पास बैठी होती है और वो लगातार बाहर देख रही होती है तो उसे अचानक ही एक आवाज सुनाई देती है। इस बार उनके दरवाजे पर दस्तक भी होती है। तो डरते डरते डियोगो दरवाजा खोलता है और लूसिया तुरंत ही गोली चला देती है, लेकिन वहाँ पर सल्वाडोर का घोड़ा होता है जो कि गोली की आवाज सुनकर वहाँ से भाग जाता है। डियोगो को लगता है कि उसके पिता आए हैं। वह तुरंत ही बाहर जाकर उन्हें ढूंढने लगता है, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलते हैं। तभी वो डियोगो को वो दरिंदा दिख जाता है जिससे वो डर कर अंदर चला जाता है और वो देखता है कि उसकी माँ काफी ज्यादा डरी हुई है, जो बताते हैं कि वो वहाँ पर खड़ा था। उसको मैंने इतने पास से कभी नहीं देखा था। उसको मैंने गोली भी मारी लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और वो काफी लंबा था। फिर दोनों सल्वाडोर के सामान को देखने लगते हैं जो कि खून में लथपथ होता है, जिसे देखकर दोनों समझ जाते हैं कि सल्वाडोर बाहर जंग में मारा गया। इसके बाद लूसिया एक टेबल को तोड़ती है और उसे पूरे घर को सील कर देती है। फिर डियोगो को शिकार करना सिखाती है, लेकिन डियोगो ये सब नहीं करना चाहता है और कहता है कि क्या मैं गन चला सकता हूँ। तो लूसिया कहती है कि उसमें सिर्फ 2 ही गोलियां बची है और डियोगो को नाइफ लेकर ही शिकार करना होगा। इसके बाद लूसिया खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर देखती है और वो दिन पे दिन मेंटल होती जाती है और डियोगो अपने फ्रेंड रेबिट से ही बात करता रहता है। तभी उन्हें छत पर से किसी के ऊपर से चलने की आवाज आती है। तो लूसिया कहती है कि सुना तुमने, वो गुर्रा रहा है। फिर लूसिया डियोगो को गन देकर चिमनी के थ्रू ऊपर भेजती है ताकि वो उस दरिंदे को मार सके, लेकिन वो ऊपर नहीं जा पाता है और नीचे गिर जाता है। थोड़ी देर बाद ही इनके छत पे किसी की बहुत तेज दौड़ने की आवाज आने लगती है, जिस पर लूसिया एक गोली चला देती है और दूसरी गोली चलाने वाली होती है। तभी डियोगो उसे रोकता है और कहता है कि हम दूसरी गोली तभी चलाएंगे जब वो एकदम पास होगा। इसके बाद दोनों के शरीर से बदबू आ रही होती है तो दोनों नहाने के लिए चले जाते हैं। अगले सीन में लूसिया खड़ी के पास बैठी होती है। तभी डियोगो उसकी गन किसी तरह ले लेता है और उसके गन में से गोली को निकाल देता है, लेकिन ऐसा करते लूसिया उसे देख लेती है और उसे गन मांग लेती है और चेक करती है तो उसमें गोली नहीं होती है। लूसिया उससे गोली मांगती है, लेकिन डियोगो नहीं देता है और जाकर एक कमरे में अपने आप को लॉक कर लेता है। थोड़ी देर बाद वो बाहर आता है तो देखता है कि लूसिया उस टेलीफोन वायर से किसी से बात कर रही होती है जिसका दूसरा छोर बाहर होता है और वो डियोगो से कहती है कि वो अंदर आने के लिए कह रहा है। तभी डियोगो की माँ वहाँ से चली जाती है और अपने आप को फांसी लगा लेती है, लेकिन डियोगो किसी तरह उसे बचा लेता है और उसे लगता है कि लूसिया अब उसके लिए डेंजरस हो गई है। तो उसे एक बेड
पर बांध देता है। फिर वो बचे हुए एक रेबिट को मार देता है और उसे पकाकर अपने मॉम के लिए खाने के लिए लाता है, लेकिन उसकी मॉम नहीं खाती है और यहाँ से लूसिया पूरी तरह से मेंटली हो चुकी होती है और डियोगो उसे किसी तरह सुला देता है। थोड़ी देर बाद ही डियोगो के कमरे में वही टेलीफोन वायर का एक डब्बा आता है जिसे वो उठाकर फेंक देता है, लेकिन फिर से वो डब्बा उसके पास आ जाता है। इस बार वो अपने कान में लगाता है तो उसे एक आवाज आती है कि मैंने देखा। फिर वो डर कर फेंक देता है और अपने मॉम को जल्दी से फ्री कर देता है ताकि वो उसे लेकर वहाँ से भाग सके। वो अपने मॉम को लेकर एक जगह पे बैठा देता है और उस दरिंदे का ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर भागने लगता है। फिर वो अपने मॉम के पास जाता है जहाँ पर उसकी मॉम एक रेड ड्रेस पहनकर बैठी होती है और वो डियोगो से कहती है कि क्या तुम हमारे साथ बैठना चाहोगे। और यहाँ पर लूसिया किसी से बात कर रही होती है, लेकिन डियोगो को वहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई देता है। डियोगो लूसिया से शौच करने के लिए बाहर जाने के लिए कहता है और वो दरवाजे के बाहर जाके अपने मॉम से कहता है कि चलो हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन उसकी माँ लूसिया कहती है कि उसे मेरी जरूरत है और वो डियोगो को बाहर धक्का देकर दरवाजा बंद कर देती है। इसके बाद डियोगो एक कुल्हाड़ी की मदद से उस दरवाजे को तोड़ता है और अंदर जाके देखता है कि उसकी माँ लूसिया ने एक नाइफ से लेकर अपने आप को जख्मी कर लिया है, जिससे वो बहुत ही दुखी होता है। तभी वो दरिंदा डियोगो के पास बढ़ने लगता है और डियोगो के साथ साथ हम भी उस दरिंदे को यहाँ पर पहली बार देखते हैं, जो कि काफी लंबा होता है और उसका शरीर काफी दुबला पतला होता है। उसकी आंखों की जगह सिर्फ गड्ढे होते हैं और वो लूसिया को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। तभी डियोगो हिम्मत दिखाता है और जोर से कहता है कि दूर रहो मेरी माँ से, आगे मत बढ़ना। तभी वो दरिंदा पीछे जाने लगता है और इसी समय डियोगो उस पर आखिरी गोली चला देता है और वो पूरे घर में तेल फैला देता है, जिसके बाद वो उसमें आग लगा देता है और डियोगो लूसिया को लेकर बाहर निकल जाता है और उनके पूरे घर में आग फैल चुकी होती है। फिर डियोगो लूसिया को एक ट्रॉली पर लेटाकर अपनी पूरी जान लगाकर उसे वहां से निकालता है और उसके बढ़ते बढ़ते सुबह हो जाती है और वो यहाँ पर पहली बार उस बाउंड्री को पार कर देता है और वो एक नदी के पास पहुंचता है जहाँ पर अपनी मॉम लूसिया को पानी पिलाता है, लेकिन उसकी माँ लूसिया अब तक अपना दम तोड़ चुकी होती है। इसके बाद डियोगो अपनी मॉम को नदी में बहा देता है और उन्हें अलविदा कहता है और उसके ठीक सामने वही दरिंदा होता है जो कि उसे ही देख रहा होता है, लेकिन डियोगो अब उससे नहीं डरता है और वो अपने हाथों को देखता है तो उसके हाथों पे सेम सल्वाडोर की तरह ही जख्मी होता है और निशान होते हैं, जिस पर वो अपने मॉम के कपड़े को बांध देता है और एक अनजाने सफर पे निकल पड़ता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों यह थी द वेस्टलैंड की मूवी की स्टोरी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि हमारी एक्सप्रेशन आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे एक्सप्रेशन वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।